वेलकम टू डिक्टेशन जॉन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। प्रशंसा और चापलूसी में क्या फर्क है? सीधा सा उत्तर है, एक सच्ची होती है और दूसरी झूठी। एक दिल से निकलती है, दूसरी दांत से। एक निस्वार्थ होती है, दूसरी स्वार्थपूर्ण। एक की हर जगह सराहना होती है तो दूसरी की हर जगह निंदा। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने बकिंघम पैलेस की दीवार पर एक सूत्र वाक्य लिखवा रखा था, मुझे ये सिखाएं कि न तो मैं किसी की झूठी तारीफ करूं और न ही किसी की झूठी तारीफ सुनने के लिए उत्सुक रहूं। चापलूसी का अर्थ है झूठी तारीफ। चापलूस सामने वाले को वही बताता है जो वह अपने बारे में सोचता है। ये चापलूस किस्म के प्राणी बड़े अजीब होते हैं। मानो इनके बॉस के चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट आई तो ये लोग तो खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और बॉस जरा उदास दिखे तो ये भाई लोग तो रोने ही लग जाते हैं। ये सब किस लिए? ये सब बॉस को खुश करने के लिए, पर समझदार बॉस कभी इनके झांसे में नहीं आता। दुनिया के महान मनोविज्ञानी और दार्शनिक इमर्सन ने कहा था, आप जो चाहे भाषा इस्तेमाल कर लें, आप हमेशा वही कह पाएंगे जो आप हैं। हम अपने खाली समय के 95% वक्त में खुद के बारे में ही सोचते हैं। अगर हम खुद के बारे में सोचना थोड़ा कम कर दें और दूसरों की अच्छाइयों के बारे में सोचने लगें तो हमें चापलूसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चापलूसी को पहली नज़र में अक्सर मुंह से निकलने से पहले ही पहचाना जा सकता है और ये देखने में भी बड़ी उथली और झूठी लगती है। आज की दुनिया में सच्ची तारीफ दुर्लभ हो गई है। न जाने ऐसा क्यों होता है कि हम अच्छे नंबर लाने पर अपने पुत्र या पुत्री की तारीफ करना भूल जाते हैं। बच्चों को अपने माता पिता की प्रशंसा से जो आनंद मिलता है, उससे अधिक आनंद उन्हें और किसी बात में नहीं मिलता। अच्छे भोजन के लिए अपनी माँ, पत्नी, बहन, मेज़बान की जरूरत सच्ची तारीफ करें। सेल्समैन के शिष्टाचार की भी उदार मन से प्रशंसा करें। अपने संबंधों में हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे संगी साथी इंसान हैं और तारीफ के भूखे हैं। यह वह असली सिक्का है जिसे हर व्यक्ति पसंद करता है। हर व्यक्ति हमसे किसी न किसी बात में बेहतर होता है। हम उससे वह सीख सकते हैं। किसी की अच्छाई देखें तो दिल खोलकर तारीफ करें और आलोचना करनी हो तो अपनी ज़बान को ताला लगा लें। आलोचना करने का अधिकार गुरु, सचिव और वैद्य को ही दिया गया है। पैरा। एक निश्चित उम्र आते ही आपके ऊपर रोजी रोटी कमाने की मजबूरी आ जाती है। आप कोई पेशा चुनते हैं लेकिन दूसरा पेशा उससे बढ़िया लगता है। मन डावाडोल होकर सोचता है, क्यों ना इस काम को छोड़कर दूसरा चुन लें। किस क्षेत्र को चुनना है यह तय करने की सूझबूझ आप में नहीं है तो कोई बात नहीं। इस समय आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें तन मन से लग जाइए और ज़रूरत पड़ने पर जान की बाजी लगाने को तैयार रहिए।
आप जो भी काम करते हैं उसमें अगर 100% समर्पण के साथ लग जाएंगे तो उसकी अंतर चेतना स्वयं आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। मुश्किल यह है कि जिंदगी में खुशी पाने के मकसद से आप खुद को दुखी बना लेते हैं। जब काम करते समय उसमें खुशी का एहसास होने लगे तभी समझिए कि आप पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। मजबूरी में आकर काम करने की भावना आप में आए तो उस काम को आप बेमन से कर रहे होते हैं। परिवार के पूरे बोझ को कंधे पर ढोने के दुख के साथ जो लोग काम करते हैं उनकी कौन सी इच्छा पूरी होगी। ऐसे में अल्सर, उच्च रक्तचाप और तरह तरह के मनोरोग आपके शरीर में घर करने के लिए बिन बुलाए हाजिर हो जाएंगे। पैरा लगातार विकसित हो रही इस दुनिया में आवश्यक है कि लीडर और प्रबंधक भी स्वयं को बदलें और खुद का विकास करें। उन्हें अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए नई तरीकों यानी उभरती प्रौद्योगिकियों और उद्योग के रुझानों के साथ तालमेल बैठाने की ज़रूरत है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें एक रणनीतिकार, एक परिवर्तनवादी मानसिकता वाले व्यक्तित्व, एक दूरदर्शी, एक उद्योग विशेषज्ञ और तर्क समावेशी और स्थिरता से परिपूर्ण विभिन्न भूमिकाओं को निभाते हुए अपनी खूबियों का विस्तार करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान परिस्थितियों में व्यवधान स्थिर हो चुका है और इसी के साथ अब अनुकूलन क्षमता, विकास और निरंतर विकास लंबी अवधि में जीविका की महत्वपूर्ण कुंजी बन गए हैं। इस प्रकार नेतृत्व को गंतव्य या अधिकार की स्थिति के बजाय यात्रा के रूप में उपयुक्त रूप से वर्णित किया जा सकता है। प्रभावी और सफल लीडर न केवल स्वयं के बल्कि अपने साथ काम कर रहे लोगों के लिए और संगठन के लिए भी विकास के अवसर खोजने और नया कुछ सीखने की तलाश में रहते हैं। पैरा जैसे एक नक्शे या दिशा सूचक यंत्र की मदद से एक यात्री को अपने गंतव्य की दिशा का निर्धारण करने में मदद मिलती है, वैसे ही एक लीडर को उस दृष्टि की आवश्यकता होती है जो उसे लक्ष्य निर्धारित करने और उन लक्ष्यों के साथ रणनीति तैयार करने में मदद कर सके। जैसे मील का पत्थर यात्री को बताता है कि उसने कितनी दूरी तय की है, वैसे ही एक लीडर अपने विकास की यात्रा को 5 स्तरीय नेतृत्व प्रतिमान का उपयोग कर माप सकता है। यह प्रतिमान नेतृत्व के विकास की यात्रा के प्रमुख चरणों को प्रारंभ से प्रामाणिक नेतृत्व के शिखर तक पहुंचाने के आयाम को दर्शाता है। यह समझना आवश्यक है कि ये स्तर वैचारिक मील के पत्थर हैं और आधिकारिक पद के स्तर से सीधे संबंधित नहीं हो सकती हैं। एक लीडर को निचले स्तरों की प्रतिक्रियाओं का अभ्यास करते रहने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि महत्वपूर्ण प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए निरंतर उच्च स्तरों की ओर अग्रसर रहा जाए।